अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एमसीक्यूज है हमारे पास। तो पहला, ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड। हर एलिमेंट को सैंपल स्पेस की क्या कहते हैं हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। तो बच्चे की मैंने पहले भी आपको बताया था। अगला पढ़ते हैं, एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन इज कॉल्ड। ऑप्शन है आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट। तो सही यहाँ पे जो आंसर है वो फेवरेबल आउटकम है। आपको पता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो फेवरेबल आउटकम होता है। अब हम थर्ड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। विच वन टेल्स अस हाउ फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट occurs relative to the total number of frequency event are tried। तो इसका आपको पता है ये relative frequency होगा। नेक्स्ट है, estimated probability of event occurring is also known as, कि यहाँ पे भी आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। द सम ऑफ आर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो सिक्स्थ एमसीक्यू है, द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, तो प्रोबेबिलिटी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एन इवेंट विच प्रोबब्ली अकर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अकर इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको पता है कि लाइकली इवेंट होता है जिसके ग्रेटर चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो लाइकली इवेंट है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। जब 4 डाइस रोल की जाती हैं तो हर डाइस के लिए सैंपल स्पेस आपको पता है 6 होती है, तो ये 6 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2। देखिए डबल 2 एक ही दफ़ा आएगा ना, एक डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे डाइस पे 2 आ जाए, तो एक ही दफ़ा आएगा ना। और टोटल आपको पता है 36 जो है इसके रहते हैं सैंपल स्पेस के जो सैंपल पॉइंट होते हैं, तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1/36 रहेगी। ठीक है? चूँकि 2 और 2 एक दफ़ा ही आना होता है, ये वाला सैंपल पॉइंट एक ही दफ़ा आएगा और टोटल 36 हैं, तो ये 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अब हम लास्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अ कार्ड इज़ चूज़न फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग। यहाँ पे आपको पता है कि 52 जो है वो टोटल कार्ड्स होते हैं। आप जैक के और किंग के उसमें से माइनस कर दो। टोटल 4 कार्ड जैक के और टोटल 4 कार्ड किंग के, ये दोनों माइनस करेंगे तो 44 कार्ड्स बच जाएँगे और 44 ओवर 52 हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 ओवर 13 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो 11 ओवर 13 है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डेफिनिशन करनी है, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की और दूसरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एन अर्न कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स। अब यहाँ तक जो हमें टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं यही आपकी सैंपल स्पेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट रैंडम। तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमारे पास वो इवेंट है, जैसे कि पहला ग्रीन बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है 10 रेड हैं, 5 ग्रीन है, 8 ब्लूज़ हैं, तो टोटल 23 बॉल्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट में ग्रीन बॉल हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो चूंकि यहाँ पे 5 ग्रीन बॉल्स हैं तो ये 5/23 हो जाएगा। इसी तरह रेड बॉल की अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो चूंकि रेड बॉल्स यहाँ पे हैं टोटल, आप देख सकते हैं रेड बॉल के ये 10 है, 10 रेड बॉल हैं, तो इसलिए इसकी 10/23 हो जाएगी। और ब्लू बॉल्स के लिए आपको पता है कि ब्लू बॉल्स हैं 8, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 8/23 हो जाएगी। अब नॉट अ रेड बॉल, 1 में से जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो हम निकाल देंगे जो कि हमने ऊपर फाइंड की है। तो वो ये जो 10/23 है ये निकालेंगे, ये 13/23 हो जाएगा। नॉट अ ग्रीन बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से हम ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 18/23 आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। तो सैंपल स्पेस हमारी कुछ इस तरह से होगी। 3 कॉइन्स को टॉस किया गया और टोटल आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 8 हैं। तो यहाँ पे अगर हम पार्ट 1 की बात करें, एग्ज़ैक्टली 3 हेड्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, चूँकि एक ही है सैंपल पॉइंट, तो ये 1/8 हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स होने चाहिए। इसके अलावा हेड आ सकता है। तो यहाँ देखो 2 टेल्स हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी 2 टेल हैं और यहाँ पे भी 2 टेल हैं। एटलीस्ट 2 टेल होने चाहिए। तो इस हिसाब से ये 4 टोटल सैंपल पॉइंट बनते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब हम आगे बढ़े, नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब है 0 मतलब हेड ना हो और 1 हेड अकेला हो, इसका मतलब ये है। और ऐसे सैंपल पॉइंट जो हैं, या तो अकेला हेड हो जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिंगल हेड है और बाकी 2 टेल है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी सिंगल हेड है और हेड नहीं है। ठीक है? तो ये टोटल 4 हो जाएँगे, तो इस तरह इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब
अगला है नॉट एग्ज़ैक्टली टू हेड। टू हेड जो है वो नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें ये है कि ऐसे सैंपल पॉइंट जिसमें हेड ना हो, हेड 1 दफ़ा हो और हेड 3 दफ़ा हो, ये होनी चाहिए। चूँकि उसने कहा है नॉट एग्ज़ैक्टली टू हेड्स, तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से जो आपके पास सैंपल पॉइंट्स होंगे, उसमें आपने ओनली हेड वाले पहले देख लेने हैं कि कौन-कौन से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऐसे सैंपल पॉइंट्स हैं, जिनमें सिर्फ़ 1 दफ़ा हेड है, ठीक है? जैसे यहाँ पे सिंगल टाइम हेड है, हेड और यहाँ पे भी हेड। तो ये 3 सैंपल पॉइंट्स हो गए जिनमें 1 दफ़ा हेड है, यहाँ पे तीनों दफ़ा हेड है और आखिर में अगर देखें, तो यहाँ पे तीनों टेल्स हैं मतलब ज़ीरो हेड। जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 5 ओवर 8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग जैक ऑफ रेड कलर? यहाँ पे किंग या जैक जो रेड कलर का है उसकी कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आपको पता है कि ये 52 कार्ड्स हैं तो सैंपल स्पेस में टोटल कार्ड्स जो है 52 आएँगे। अब किंग और जैक ऑफ अ रेड कलर, देयर आर 2 रेड किंग्स, 2 ही रेड किंग्स होते हैं हार्ट डायमंड एंड 2 रेड जैक्स हार्ट एंड डायमंड, और 2 ही जो है जैक्स होते हैं, रेड जैक्स होते हैं। तो इस हिसाब से टोटल 4 होंगे और प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें तो 1/13 आ जाएगी। अब अगर हम बात करें नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पैड्स, यहाँ पे जिन क्लब्स पे 2 है, वो भी निकाल देंगे और जिन स्पैड्स पे 2 है मतलब एक-एक कार्ड ही बनता है। टोटल 52 कार्ड है, तो ये आप एक-एक कार्ड जो है इनका निकाल दोगे। तो जब आप 52 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 50 बचेंगे और यहाँ प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे तो 50 ओवर 52 करेंगे जो कि 25 ओवर 26 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम्स। The number of occurrence of a tails are recorded and shown in the given table। यहाँ पे जिस हिसाब से टेल है वो यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल, यहाँ से हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फार्मूला आपको पता है, टोटल सम जो है वो 600 है। फिर फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आपके ये सारे नंबर ऑफ टेल्स आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी उनकी आ जाएगी, ये कितनी कितनी बार टेल आया है, कितनी बार नहीं आया। और यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाते हुए जैसे 110 over 600, 90 over 600, 105 over 600, 80 over 600, 76 over 600, 123 over 600 एंड 16 over 600। तो इस तरह हम यहाँ से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 एटम्स, 8 एटम्स आर डिफेक्टेड, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉन डिफेक्टेड आइटम्स। तो यहाँ पे लॉट के अंदर 25 टोटल एटम्स हैं तो वो हम लिख लेंगे। अब डिफेक्टिव एटम्स जो हैं वो हैं हमारे पास 8, तो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हम निकाल लेंगे। 25 माइनस 8 तो 70 हो जाएगा। चूँकि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की निकालनी है तो हम 17 ओवर 25 कर देंगे। जब 17 ओवर 25 करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.68 आएगा। तो लास्ट में हम नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फार्मूला आपको पता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, वो n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो भी इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम नंबर ऑफ ट्राइल्स मतलब n से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आती है। यहाँ पर n हमारे पास है 25 और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है वो है 0.68। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 17 आएगा। तो इस तरह नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी वो 17 आएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो यहाँ एंड होता है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेहतर अटेम्प्ट कर सकेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए यूनिट के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।